हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी लोगों का स्वागत है। घरेलू टूर्नामेंट जो है वो चमाचम चमक रहा है क्योंकि उसके अंदर सितारे जो हैं वो यहाँ पर उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। रोहित और कोहली के ऊपर सबकी निगाहें थी कि भाई विजय हजारे टूर्नामेंट में किस तरीके से प्रदर्शन करते हैं। दोनों ने शतक बना दिया, ठीक है। उसके अलावा ईशान किशन का तूफानी शतक आया, रिकॉर्ड तोड़ शतक, और वैभव सूर्यवंशी ने भी जो है शतक बनाया। इनफैक्ट बिहार की टीम ने तो कमाल ही कर दिया, 50 ओवर में 500 पार जो है वो टीम यहाँ पर चली गई है। तो विजय हजारे टूर्नामेंट पे आज बात करेंगे, इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर बात करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर ताबड़तोड़ प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला है। तो शुरुआत करते हैं रोहित शर्मा से, फिर एक एक करके खिलाड़ियों पर आएंगे किस तरीके से इन स्टार खिलाड़ियों ने प्रदर्शन इनका रहा है। रोहित शर्मा ने विजय हजारे ट्रॉफी के पहले मैच में शतक ठोक दिया। सिक्किम के खिलाफ रोहित ने 94 बॉल्स में नाबाद 155 रनों की पारी खेली। मुंबई की तरफ से ओपनिंग करने आए थे रोहित शर्मा। 237 रन के लक्ष्य को मुंबई ने आसानी से हासिल कर लिया और पहला मुकाबला अपना इस टूर्नामेंट में जीत लिया। 7 साल के बाद रोहित विजय हजारे ट्रॉफी का मैच खेल रहे थे और 62 गेंदों पर उन्होंने अपना शतक जो है वो पूरा कर लिया। बहुत इंतज़ार था लोगों को भी, बहुत इंतज़ार कुछ ऐसे लोगों को भी था सर जो ये देखना चाहते थे कि भाई जब ये दोनों डोमेस्टिक खेलते हैं तो क्या होता है, डोमेस्टिक में इनका बल्ला चलता है कि नहीं चलता है। अब इससे अच्छा कोई और जवाब हो नहीं सकता कि 62 गेंदों पे आपने शतक बना दिया। अब लोग कहने वाले ये भी कह देंगे कि बनाया भी तो सिक्किम के खिलाफ है, तो अब ये उनकी गलती थोड़ी है कि अब वो सिक्किम के खिलाफ खेल रहे हैं, या अगर विजय हजारे में खेलेंगे तो सिक्किम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, आपको कर्नाटक, इन्हीं के खिलाफ खेलना होगा ना, तो वहाँ पर कोई उस तरीके का बॉलर तो नहीं आ जाएगा। मगर अच्छी बात ये कि जो फॉर्म चल रही थी, जिस तरीके की कंफर्ट जोन से में वो है, जहां पे कोई चिंता विंता उनको कुछ है नहीं, एंजॉय कर रहे हैं अपने गेम को। बिल्कुल। और सबसे पहले तो ये जो हम लोग कल SMAT की बात कर रहे थे, तो आज आपने जो विजय हजारे बिल्कुल जो आपने VHT किया है, तो वो भी एक चेंज ही है। मैं इसको एक चेंज की तरह से देखता हूँ। अगर आज की जनरेशन में सोशल मीडिया में, अखबारों में अगर SMAT छप रहा है या VHT छप रहा है, तो ये इन टूर्नामेंट्स के लोकप्रिय होने की सबसे बड़ी निशानी है। जब आप उसको कनेक्ट कर रहे हैं उस जनरेशन से, जो जनरेशन आई नो यू को IKY लिखती है, या बहुत सारे स्लैंग है, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो होता है, ठीक है। तो इस तरह का जो आपने ये शॉर्टकट निकाला पहले तो वो। अब बताते हैं दूसरी चीज। आपने कहा रोहित शर्मा, ये तमाम चीजें जो आपने कही कि लोग ये कह रहे हैं, लोग वो कह रहे हैं, आप ब्रायन लारा को ले आइए, सचिन तेंदुलकर को ले आइए, चलिए 100 शतक हैं उनके, और सचिन तेंदुलकर से कहिए कि बिना डिसिप्लिन के फला स्कूल की टीम के खिलाफ शतक लगा के दिखा दो। नहीं लग सकता। शतक एक डिसिप्लिन मांगता है। आप किसी भी लेवल पर खेल रहे हो और दुनिया के कोई भी बल्लेबाज हो और उसके सामने कितना ही कमजोर आक्रमण क्यों ना हो, ऐसा तो है नहीं कि उनके गेंदबाजों को आपको आउट करने के लिए 6 गेंद चाहिए, एक ही गेंद चाहिए होती है ना, तो वो डिसिप्लिन चाहिए होता है। और मजा रोहित और विराट की पारी को देखने के बाद या उसको पढ़ने के बाद आपको ये आएगा कि जब आदमी के ऊपर किसी तरह का दबाव ना हो, उसके ऊपर से प्रेशर हट चुका हो, तो वो क्या कमाल तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करता है ना। ये वो हुआ है जो आपने भी शुरुआत में बताया। विराट का भी शतक आ गया, रोहित का भी आ गया। ईशान और वैभव सूर्यवंशी अलग जोन में है, उनके अभी करियर की शुरुआत है। वो ईशान को भी मैं कहूंगा शुरुआत ही है। ये दो सब कुछ हासिल करने के बाद वो एंजॉयमेंट कर रहे हैं जो शायद उन्होंने जीवन भर किया है, इसीलिए आज गेम में टॉप पर बैठे हुए हैं। बिल्कुल जी, टॉप पर ऐसा बैठे हैं कि भाई किसी भी मैच में उतरते हैं ऐसा लगता है कि केक वॉक है, केक वॉक है कि आओ शतक बनाओ और चले जाओ, ठीक है। माइकल क्लार्क के बारे में ना एक बात बोली थी धोनी ने, वो मुझे याद आ गई इस समय, मतलब आउट ऑफ दी सिलेबस थोड़ी सी बात कर रहा हूं, कि उन्होंने बोला था कि ही यूज्ड टू वॉक and he used to make runs, ठीक है। नहीं, विवियन रिचर्ड्स के बारे में भी कहते हैं। विवियन रिचर्ड्स आप याद कीजिए, आप कभी भी आप जाइए और कोई वीडियो निकालिए, आप देखेंगे वो ड्रेसिंग रूम से आते थे, च्युइंगम खाते हुए आते थे, और च्युइंगम चबाते चबाते आते थे। ये किसी बड़े बल्लेबाज ने मुझसे कहा था, इस वक्त याद नहीं आ रहा है, कि वो आते थे च्युइंगम खाते हुए और फिर थोड़ी देर में आप देखते थे कि उनके नाम के आगे 40-50 रन ऐसे ही जमा हो जाते थे। मतलब वो जो 40 और ये T20 का दौर तो था नहीं। विवियन रिचर्ड्स तो T20 में खेलते नहीं थे। विवियन रिचर्ड्स खेलते थे वनडे और टेस्ट मैचेस में। वहां पर भी प्राइमरली टेस्ट मैचेस में 40-50 रन एक डिसेंट रन माना जाता है। लेकिन कहा जाता है वो आते थे, इधर एक शॉट मारा, 1 रन लिया, इधर मारा 2 रन लिया, इधर मारा 2 रन लिया, करते 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 अचानक आप उनके नाम के आगे 40-50 रन वाज लाइक अ केक वॉक फॉर विवियन रिचर्ड्स। तो बिल्कुल वैसा ही है, दुनिया में कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं। बिल्कुल जी। और उसी खिलाड़ी पे आ जाते हैं जब विराट कोहली पर, विवियन रिचर्ड्स वी से विराट कोहली भी है, तो आ जाते हैं उनके ऊपर। विराट कोहली ने दिल्ली की तरफ से जो है ना वो तूफानी पारी खेली है। विराट ने आंध्र प्रदेश के खिलाफ 83 गेंदों पर जो है वो शतक
शतक ठोक दिया। और कोहली ने लगातार 5वें मैच में, अगर आप लिस्ट ए का काउंट करो तो लगातार 5वें मैच में 50 प्लस का स्कोर किया है। 3 तो मैचेस हो गए जो अभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ थे, एक ऑस्ट्रेलिया में और एक ये मैच। 16 साल के बाद विजय हजारे ट्रॉफी में विराट कोहली ने शतक ठोका है। 16 साल का लोगों का करियर नहीं होता है, जिसमें उन्होंने 16 साल पहले जो कमाल किया था वो अब यहां पर किया है। और इस मैच में जो है विराट कोहली 15 साल के बाद जो है वो ये खेल रहे हैं और 16 साल के बाद उन्होंने जो है वो यहाँ पर शतक बना दिया। एक और कमाल उन्होंने किया है, सचिन तेंदुलकर का कहीं ना वो आगे पीछे रहते ही हैं। ठीक है, लिस्ट ए क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के बाद 16,000 रन बनाने वाले विराट कोहली दूसरे खिलाड़ी बन गए। उससे वो तीसरा जो भी होगा, मगर उनसे आगे सिर्फ सचिन तेंदुलकर है। 58 लिस्ट ए सेंचुरी जो है वो विराट कोहली की हो चुकी है। और जिस तरीके की फॉर्म नजर आ रही है, जिस तरीके का कंसंट्रेशन नजर आ रहा है, जिस तरीके से वो अप्रोच कर रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि 10 साल और अगर विजय हजारे खिला दो तो वो भी खेल जाएंगे। और अगर 2 साल आपने उनको इंटरनेशनल क्रिकेट और खिला दिया होता तो वो 100 शतकों का रिकॉर्ड भी तोड़ देते। ठीक है, हाँ, मतलब जो सबसे बड़ा सवाल था आज से 3 साल पहले का कि भाई क्या सचिन तेंदुलकर के 100 शतकों के करीब वो पहुंचेंगे, क्या उस रिकॉर्ड को तोड़ेंगे। और अभी आपने ही कहा ना कि सचिन के साथ साथ चल रहे हैं लगभग हर कसौटी पर। अगर आप देखें, आप डोमेस्टिक क्रिकेट में बात कर लें, आप किसी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक की बात कर लें, आप किसी एक बैटिंग पोजीशन पर सबसे ज्यादा शतक की बात कर लें, ये सब कुछ वो हासिल कर चुके हैं। तो प्रोबेबली वो जो T20 से टाइमली लेकिन टेस्ट मैच से अनटाइमली जो रिटायरमेंट हुआ, अगर वो नहीं हुआ होता तो अभी हम और आप शायद ये बात भी कर रहे होते कि क्या वो जो मैजिकल फिगर है जो टॉप पर जाकर बैठे हुए हैं माउंट एवरेस्ट पे सचिन तेंदुलकर, क्या वहां उसके आसपास विराट कोहली पहुंचेंगे। और यही शायद एक विराट कोहली, शायद इसका मलाल उनको रहेगा, क्योंकि जिस तरह से टेस्ट संन्यास उनका हुआ था उसमें उसके डिबेट में ना जाते हुए, लेकिन उनके मन में भी जब वो, और अभी नहीं, जब वो 90 के आसपास पहुंच जाएंगे इंटरनेशनल क्रिकेट में बात करें, हाँ, मतलब 90 शतक उन्होंने अगर टच कर लिया तो फिर उनको लगेगा। बाकी ये सारे रिकॉर्ड, वो उनके अंदर की, आप अभी भी जो भूख है, अभी भी जो उनके अंदर वो कमिटमेंट है, अभी भी जो उनके अंदर वो उनकी आंखों में जो चमक है रन को लेकर, वो दिखाई देती है। और ये मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है, खासतौर पर जब दोनों दिग्गज खिलाड़ी की जो नजर है वो 2027 वर्ल्ड कप पर है। सारा का सारी जो मेहनत मशक्कत है उसी के लिए हो रही है। बिल्कुल जी, अब कोई रोक सके तो इस रोको को रोक ले। 2027 वर्ल्ड कप खेलने से भाई कोई मैच हो, लिस्ट ए का मैच हो, घरेलू मैच हो, इंटरनेशनल मैच हो, इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा। ऑस्ट्रेलिया में भी चला, अब इंडिया में भी चला और अब घरेलू मैच में भी चल रहा है। और एक चीज और देखिएगा, मतलब जैसे कहते हैं ना कि बुरा वक्त आता है तो दो अलग अलग लोग भी आपस में अच्छे दोस्त हो जाते हैं। ऐसे नैरेटिव थे ना कि विराट और रोहित में नहीं बनती है, किसने इसको अनफॉलो कर दिया, इसने अनफॉलो कर दिया। लेकिन आप एक चीज देखिएगा, जब भी कोई बाहर से ऐसा लगा कि कोई ऐसा हमला हो रहा है, तो ये दोनों ऐसे एक होते हैं ना कि जैसे एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि देख भाई दोनों में से एक का चलना तो जरूरी है। मतलब दोनों आप देख लीजिए एक दूसरे की खुशी मनाते हैं और दोनों का कलेक्टिव फेल्योर नहीं है। आप देखिए ऑस्ट्रेलिया में विराट कोहली नहीं चल रहे थे, रोहित शर्मा वहां पे प्लेयर ऑफ द सीरीज थे, उसके बाद की सीरीज में दोनों चले और फिर डोमेस्टिक क्रिकेट में भी दोनों चल रहे हैं। और 2023 का आप वर्ल्ड कप उठा के देखिए, जो 10 मैच जीतकर आप पहुंचे थे फाइनल तक, उस मैच में शायद एक मैच था ऐसा जहां तक मुझे याद है जिसमें विराट और रोहित दोनों सस्ते में आउट हुए थे, वरना हर उस मैच में जहां रोहित सस्ते में आउट हुए विराट ने जीत दिलाई थी, जहां विराट सस्ते में आउट हुए वहां रोहित रुकते थे। तो ये जब आप बड़े खिलाड़ी बन जाते हैं, जब आपके पास वो लगभग 2 दशक का एक्सपीरियंस होता है, तो ये शायद आपस में एक आप अंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट हो जाती है कि कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पता है यार, मुझे आउट करने के लिए ना बहुत जिगरा चाहिए गेंदबाज को, तुम अगर जल्दी आउट हो जाओगे तो परेशान मत हो, मैं रहूंगा, और अगर मैं आउट हो जाऊंगा तो तुम रहना। सिंपल। बिल्कुल, और इसका फायदा पहुंचता है क्योंकि अगर दोनों एक साथ फ्लॉप होंगे तो फिर वो कहानियां बननी जो है ना वो एकदम शुरू हो जाती है। खैर, इतना अनुभव होने के बाद ना फिर वो आप फ्लॉप कम ही देखते हो क्योंकि आपको एक्सपीरियंस इतना ज्यादा हो जाता है। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ यंगस्टर्स की बात करते हैं, जिन्होंने ईशान किशन की बात करते हैं, जिनका अभी टीम में नाम आया और उन्होंने उसके बाद फिर कमाल कर दिया। विजय हजारे ट्रॉफी में ईशान किशन का तूफानी शतक देखने को मिला है, रिकॉर्ड तोड़ शतक है जी। कर्नाटक के खिलाफ 33 गेंदों पर उन्होंने शतक लगा दिया। लिस्ट ए क्रिकेट में दूसरा सबसे तेज शतक है ये, अगर इंडियंस की बात करें तो। नंबर 6 पर खेलते हुए ईशान किशन ने शतक ठोका और नंबर 6 पर यह सबसे तेज शतक है। नंबर 6 पर क्यों खेले हैं, ये भी एक जो है ना बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि अगर आपको T20 वर्ल्ड कप में जगह मिली तो ओपनिंग में नहीं मिलेगी, वो मिलेगी नीचे ही। तो इन्होंने यहां पर भी नंबर 6 पर अपना केस मजबूत किया है कि भाई मेरे जैसा बैटर तुम्हें नंबर 6 पर नहीं मिलेगा, अब देख लो किस हिसाब से मुझे बाहर बैठाना है। यही करना भी पड़ेगा कुणाल, अगर आप एक ऐसी जगह के लिए, ऐसी टीम में, ऐसे टीम के प्लेइंग 11 में जगह बनाने के लिए आप हाथ पैर मार रहे हैं जहां पर ऑलरेडी बिल्कुल
सब कुछ फुल है, सब कुछ फुल हाउस है। वहां पर बहुत एक छोटी सी बारीक सी जगह है जहां पर आप अपने आप का अपना दावा पेश कर सकते हैं। तो आपको कुछ बड़ा करना होगा, आपको कुछ अलग दिखाना होगा। अगर एक सामान्य नंबर 3 पर आकर बैटिंग करके आपने शतक लगा लिया, वहां बैठे हुए तिलक वर्मा कर चुके हैं ये कारनामा। नंबर 4 पे आके लगा लिया तो सूर्या कहेंगे भाई यहां पर तो मैं हूं, यहां तो मैं तो हिलने वाला नहीं हूं। और अभी जिस पर हम लोग काफी चर्चा कर चुके हैं कि सूर्य कुमार यादव ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के बाद कह भी दिया कि नंबर 1 से 4 तक कुछ नहीं होने वाला। तो अब कोई भी खिलाड़ी, वो चाहे रिंकू सिंह हो चाहे ईशान किशन हो, ये 2 खिलाड़ी स्पेशली जिनको भी अपनी 11 में जगह बनानी है, तो उनको नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 पर ही जाना होगा, क्योंकि 8 से गेंदबाज शुरू हो जाते हैं। और गेंदबाजी ना ईशान करते हैं ना फिर रिंकू करते हैं। रिंकू तो थोड़ा बहुत फिर भी कर लेते हैं, लेकिन ईशान तो करते नहीं। तो अब आपको मैसेज अगर पहुंचाना है गौतम गंभीर तक, मैसेज अगर पहुंचाना है सूर्य कुमार यादव तक, अजित अगरकर अपना काम करके दे चुके हैं, तो इसलिए उन तक 15 चुन दिए। तो उन तक मैसेज पहुंचाने की जरूरत नहीं है। तो अब अगर आपको अगरकर को हटाकर गंभीर को और सूर्या को प्रभावित करना है, तो आपको इसी तरह के नॉक्स खेलने पड़ेंगे कि देखो मैं नंबर 6 पर आकर ये तहलका मचा सकता हूं। और अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि जब हम लगातार ये सोच रहे हो कि भाई फिनिशर हमको चाहिए, तो आपके पास एक यंगस्टर है जो इस तरह से मैचेस को फिनिश कर सकता है और बहुत गजब की फॉर्म में है ना। मतलब बात ये होती है कि जब बहुत अच्छी फॉर्म में होता है खिलाड़ी, उसको बाहर बैठा कैसे दें। ठीक है, वो तो हमारे लिए तुरुप का इक्का है, उसका तो अभी बल्ला चल रहा है। तो चलो कोई बात, जिस आधार पर आप शुभमन गिल को 14 महीने के बाद T20 में लाए थे, यही तो आधार था ना कि वो 754 रन बनाकर आए थे। बल्ला चल रहा था, ठीक है, उनका बल्ला चल रहा था। आपने कहा साहब इसका फायदा उठाओ। आप गावस्कर को हमेशा कोट करते हैं, हालांकि गावस्कर ने नया वो कर दिया कि भाई उनका कंटेंट को यूज ना करे। खैर वो चीज अलग है, लेकिन गावस्कर कहते हैं ना कि जब फॉर्म है तो बना लो रन जितने बनाने। बिल्कुल, वो कब चला जाएगा पता नहीं होता। तो अभी ईशान किशन की फॉर्म है, रन बना रहे। बिल्कुल जी, रन बना रहे हैं। और साथ में एक और बंदा है, ईशान किशन झारखंड से, तो बिहार से एक लड़का है, वो रन बना रहा है। ठीक है, और 14 साल की उम्र में रन बना रहा है। इतने बना रहा है कि हैरानी होती चली जा रही है कि भाई अभी क्या करें, इसका करें क्या। ठीक है, चलिए जी, वैभव सूर्यवंशी की बात कर रहे हैं, दिखाते हैं उन्होंने क्या किया है। 36 गेंदों पर उन्होंने जो है ना विस्फोटक शतक लगा दिया। उन्होंने 33 पे लगाया था, इन्होंने 36 पे लगा दिया। लिस्ट ए में चौथा सबसे तेज शतक लगाने वाले वो भारतीय बन गए, और लिस्ट ए में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज हैं वो। वैभव सूर्यवंशी ने 84 गेंदों पर 190 रनों की पारी खेली है, ह्यूज, मैसिव। और बिहार ने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ जो है रिकॉर्ड 574 रन स्कोर बोर्ड पे लगा दिए 50 ओवर के मैच के अंदर। अब इसका क्या ही बोला जाए। और वैभव सूर्यवंशी सर, कई बार बोलते हो ना आप कि भाई एक खिलाड़ी दरवाजा नॉक कर रहा है, ये नॉक नहीं कर रहा, ये 14 साल की उम्र में दरवाजा तोड़ देना चाहता है कि भाई दरवाजा जो है वो तोड़ दिया जाए। इस तरीके की परफॉर्मेंसेज आ रही हैं इनकी, लगातार आ रही हैं। ऑस्ट्रेलिया में आई जहां पर गए थे, इंग्लैंड में आई, जो भी मंच इनको मिल रहा है ना, उसके अंदर ये शतक से कम बात ही नहीं करता है लड़का। बिल्कुल, और लगातार एक चीज उसमें और है कि उस शतक की रफ्तार भी देखनी चाहिए कि वो शतक जो है वो बड़े तूफानी अंदाज में लगाया जाता है। और आज जब आप विश्व क्रिकेट में देखेंगे, मतलब हालांकि हम हमेशा कहते हैं कि जिस तरह की अप्रोच इंग्लैंड ने दिखाई टेस्ट मैच में वो उनको भारी पड़ गई, लेकिन अगर उसकी जो माइल्ड अप्रोच थी, जिस तरह से वो आंख मूंद कर एक एग्रेसिव हो जाना और एक कैलकुलेटेड रिस्क वाली बात करना, तो इस वक्त विश्व क्रिकेट में अगर तीनों ही फॉर्मेट में आप देख लें, 2 फॉर्मेट में तो ऑब्वियसली आपको चाहिए ही चाहिए एक ऐसा बल्लेबाज जो बेखौफ होकर बल्लेबाजी करता है, और टेस्ट में भी आपको एक बल्लेबाज चाहिए जिस तरह से यशस्वी जायसवाल करते हैं। तो जैसा आपने कहा कि वो नॉक नहीं कर रहे हैं, वो बार्ज कर रहे हैं, वो तोड़ने की उसमें। लेकिन अभी मुझे लगता है कि संभवतः शायद समय लगेगा। समय इसलिए लगेगा, अगर मान लेते हैं कि वो जब ये सब कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं, तब वहां जो ऑलरेडी हैं, चाहे वो T20 में हो, चाहे वनडे में हो, चाहे टेस्ट में हो, बहुत खराब कर रहे होते, तब तो बात बनती। वहां पर भी जो है वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो ये नहीं भूलना चाहिए कि वो इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा कर रहे हैं। आप अभिषेक शर्मा को नहीं हटा सकते ना, या एक एक करके आ जाइए। आप यशस्वी जायसवाल को नहीं हटा सकते, आप संजू सैमसन को नहीं हटा सकते, तो प्रॉबेबली वेट करना पड़ेगा। उस वेट के दौरान और मैच्योर होंगे। और मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लगता है, मैं भी एक दिन स्पोर्ट्स डेस्क पर अपने ये कह भी रहा था, थोड़ा सा कम उन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ये जो खिलाड़ी बहुत ज्यादा जिनके ऊपर ध्यान चला जाता है ना, और बहुत ज्यादा बातें होने लगती हैं, वो जमीन पैर से उठ जाते हैं। मतलब पैर जो है वो जमीन से उठ जाता है, इतनी कम उम्र में, वो भी इतनी कम उम्र, 14 साल 272 दिन उनकी उम्र है। अगर आज स्पेसिफिक आज आप बात करें, मतलब 15 साल के भी नहीं है। 15 साल का बच्चा क्या करता है, मेरे ख्याल से 15 साल का बच्चा 10वीं में होता है,
हाँ मैक्स 9वीं या 10वीं में होता है। तो 9वीं या 10वीं में वो बच्चा जिसकी माँ टिफिन पैक करके देती है और जिसका बाप उसको ले जाके बस स्टैंड तक छोड़ने जाता है, उसको लगता है बच्चा ही तो है। बिल्कुल, वो बच्चा अगर होता ही है एग्जैक्टली होता है। वो बच्चा अगर भर भर के रन आपको दे रहा है और पौने 200 और 200 और 190 और 180 और इस तरह की बल्लेबाजी कर रहा है, तो आपको एक दो ऐसे लोग चाहिए, ऑब्वियसली उनके पेरेंट्स होंगे, उनके कोच होंगे, जो हमेशा उनको कहें कि यही काम अभी और 2 साल तक करते रहना है अगर आपको बड़े लेवल पे आना है, तो ताकि आप 17, 16, 16.5, 17 साल की उम्र तक भारतीय टीम में आ जाएं और फिर वो कमाल दिखाएं, तो और ज्यादा चर्चा होगी और ज्यादा सार्थक होगा ये सब कुछ। बिल्कुल जी। अब उम्र जो है ना, अब वैसे तो बोला जाता है भाई उम्र इज जस्ट ए नंबर, अगर आप 38 साल वाले को जस्ट नंबर बोल रहे हो, फिर 14 साल वाले को भाई सही कंसीडर कर लो भाई कि भाई आप 16 साल की उम्र में तो सचिन तेंदुलकर भी खेलना शुरू कर दिया था उन्होंने। खैर थोड़ा जैसे अभी सर ने भी कहा, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि उतनी हाय तौबा मची नहीं हुई है और उतना जल्दी रश इन करने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब आप उनके आसपास जो लोग हैं ना, हाँ, उनको ये ड्रीम ना दिखाएं कि तुम इंडिया खेलना है इसलिए ऐसा खेलो। हाँ, तुम अच्छा खेल रहे हो, लगातार अच्छा खेलो। हाँ, एक बात ये होती है, डेस्परेशन आ जाएगी। जैसे हमारे आपके घरों में क्या होता है कि अगर आप अपने बच्चे को चाहते हैं ना कि चलिए म्यूजिक सिखा रहे हैं, हाँ, तो एक होता है कि म्यूजिक सिखा रहे हैं वो सीखेगा। दूसरा, जब उसके ऊपर 6 महीने बाद से ये प्रेशर आ जाता है ना कि ये वाला गाना गा के सुनाओ, ये वाला राग गा के सुनाओ, तुमको तो इंडियन आइडल में जाना है, तुमको तो वो सारे गामा में जाना है, तुमको तो ये करना है, तुमको तो वो करना है, वो बच्चा ही वैसा कंफ्यूज जाता है करना क्या है। तो अभी आपको, अगर मैं वैभव सूर्यवंशी को कुछ कहना चाहूं तो यही कहूंगा कि अभी सिर्फ आप ये जो शानदार खेल रहे हैं, जो आपका टेम्परामेंट है, जो आपका जोश है, उसको बनाए रखिए। बहुत लंबा सफर है, 14 साल क्या होता है, फिर अभी हम लोगों ने वही बात की, तो बहुत ही बचपना है, अभी करते जाइए अच्छा, बिना कुछ सोचे समझे कि मुझे इंडिया खेलना है या मुझे इंडिया ए खेलना है या मुझे फला करना है या आईपीएल खेलना है। अभी चुपचाप खेलिए, मस्ती कीजिए, एंजॉय कीजिए, आपकी उम्र भी एंजॉय करने की है। बिल्कुल जी, और वो बड़े मंच पर खेलने का समय भी जो है आएगा, वो मौका भी जो है आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जसप्रीत बुमराह की। स्पेशल छूट उनको मिली है और एकमात्र खिलाड़ी हैं जिनको ये जो है छूट दी गई है। वर्कलोड मैनेजमेंट के चलते उनको विजय हजारे ट्रॉफी में वो नहीं खेलेंगे। तेज गेंदबाज का अभी इतिहास रहा है चोटिल होने का, पीठ की समस्या उनको रही है, इसलिए बुमराह को बीच बीच में आराम देना जरूरी है। ये जीसीए के जो सेक्रेटरी हैं वो भी बोल रहे हैं, मतलब गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के, और बीसीसीआई ने इस चीज़ को एग्री कर दिया है क्योंकि एक पॉलिसी सी बनाई गई है। अजीत अगरकर ने इसका खुलासा किया था कि भाई हमको हर बड़े इंपॉर्टेंट सीरीज में, बड़े इंपॉर्टेंट मैच में जो बुमराह चाहिए, और आगे जो है अब आपको कितनी क्रिकेट है, अभी T20 वर्ल्ड कप है, उसके बाद फिर आईपीएल है, आईपीएल खेलने से आप किसी को मना नहीं कर सकते, वो खेलेगा भाई, उसको पैसे वहां पर मिलते हैं। तो यहां पर जितना भी वर्कलोड मैनेजमेंट हो सकता है, कम से कम ये कि आपको डोमेस्टिक मैचेस ना खेलने पड़े, वो छूट उनको दे दी गई है। और अब सीधा वो ना वनडेयर्स खेलेंगे, सीधा न्यूजीलैंड के खिलाफ वो 5 T20 मैच की सीरीज खेलेंगे। हाँ, क्योंकि उसके बाद आपको T20 वर्ल्ड कप खेलना है। तो अभी अगरकर की बात आपने कोट की, अगरकर का ही बयान जो है वो बिल्कुल उसी बयान के इर्द गिर्द ये फैसला है। अगर आप चाहते हैं कि वो सारे इंपॉर्टेंट मैच खेलें, और देखिए विराट कोहली का डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलना, रोहित शर्मा का डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलना, या किसी बल्लेबाज का डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलना और किसी गेंदबाज का डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलना, दोनों में बड़ा फर्क होता है। और कीपिंग इन माइंड हिज हिस्ट्री, जिस तरह से उनका चोट से उनका मतलब दोस्ताना रहा है, अच्छा फैसला है, नहीं लेना चाहिए रिस्क, क्योंकि अभी भी आप ये जान लीजिए कि आपके पास बुमराह के रिप्लेसमेंट, लाइकवाइज रिप्लेसमेंट दूर दूर तक नहीं है। बिल्कुल जी। और अभी आप चाहते हो कि भाई T20 वर्ल्ड कप जो है आपको यहाँ पर खेल के उसको अपने टाइटल को डिफेंड भी करना है, तो एक सही फैसला यहाँ पर लिया गया है। मगर बहुत अच्छी शुरुआत जो है विजय हजारे ट्रॉफी की होगी, धमाकेदार शुरुआत जिसे कहते हैं, लाइमलाइट में, इसीलिए VHT हो गया है। बिल्कुल, ये VHT हो गया है, तो अब लोग इसको VHT के नाम से, विजय हजारे ट्रॉफी के नाम से इस तरीके से जानने लगेंगे। और यही एजेंडा भी था कि भाई ये स्टार्स खेल जाए ना, तो यहाँ पर भी लाइमलाइट आए, फिर जो यहाँ पर अच्छा करेगा ना, आप हल्के में कोई नहीं लेगा उसको कि भाई यहाँ पर भी किसी ने शतक बनाया तो वो मायने रखता है। सिर्फ आईपीएल एक पैमाना नहीं हो सकता कि आप वहाँ पर अच्छा करोगे तो आप इंडियन टीम में जगह बनाओगे या लाइमलाइट में आओगे, दूसरे टूर्नामेंट्स भी होने चाहिए। इसलिए ये प्रयास जो किया जा रहा है और सफल होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए जी, इस ब्रॉडकास्ट में अभी बस इतना ही। आप हम लोगों से जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।